साइंस स्ट्रीम वाले मेरे प्यारे बच्चों, 11th क्लास पीसीएम एंड पीसीबी वाले बच्चों के लिए मैं ये बड़ी खास वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंस इस वीडियो की होनी चाहिए आपकी लाइफ में। सुने सही प्रकार से, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी गलतियां 11th की स्टार्टिंग में हो जाती हैं। ना समझे में होती हैं, जानते तो खैर कोई क्यों करेगा, ना समझे में ही या थोड़ी बहुत अज्ञानता या कई कारणों से 10th क्लास के बोर्ड के लास्ट एग्जाम के खत्म होते ही जो टाइम पीरियड शुरू होता है, साइंस वालों के लिए ये बड़ा गोल्डन टाइम होता है। और दुख का विषय यह है कि ये टाइम बस ऐसे ही बीत जाता है। कभी कहीं घूमने चले गए, कभी कुछ पता ही नहीं क्या है। हर एक 24 घंटे में एक दिन कम हो जाता है। फिर एडिशन, ये वो, फ्रेंड सर्कल, गलत वे से स्टार्टिंग करना, बिना सोचे समझे किसी भी तरह से स्टार्ट कर देना। प्यारे बच्चों, आज 14 जुलाई 2024 संडे को मैं वीडियो बना रहा हूं उन भटके हुए बच्चों के लिए जो ना समझी में अब तक जो ज्ञान अर्जन कर लेना चाहिए था नहीं हो पाया, बाई चांस किसी भी कारणों से। आपकी जानबूझ गलती हो नहीं सकती, बस हो गया। प्यारे बच्चों, 11 पीसीएम एंड पीसीबी में फिजिक्स एक बड़ा महान, एक निराला सब्जेक्ट है। इसका पढ़ने का तरीका भी बड़ा निराला ही है। तरीके से ये सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। गलत तरीके से स्टार्ट कर देना आपको दुष्प्रभाव इसके झेलने पड़ सकते हैं। फिर एक के बाद एक चैप्टर रिलेटेड होता है और बहुत बड़ी समस्या आगे जाके खड़ी हो जाती है। इन बच्चों के लिए मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूं। ये प्यारे बच्चों, ऐसे टाइम पे अभी रिकवरिंग का टाइम है। आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी में सब सुपर मानता हूं, सारे कोचिंग से अलग हटके सेल्फ स्टडी कि इसके बराबरी कोई हो ही नहीं सकती। फिर चाहे आप ट्यूशन जा रहे हो, किसी भी कोचिंग में जा रहे हो, हर कोई अपने हिसाब से अच्छा ही पढ़ाने का प्रयास करता है। प्रॉब्लम है आपकी अपनी। जिस हिसाब से आपको एक पार्ट को समझना है और जिस तरह की आप स्टडी कर रहे हैं वो बहुत बेहतर पढ़ा रहे हैं, पर आपके अकॉर्डिंग जो जरूरत है वो नहीं हो पा रही है पूरी, नहीं पूछ पा रहे हो कुछ। तो ऐसे टाइम में अगर आपका ऐसे ही चलता रहा तो आगे जाके दिक्कत होनी तय है, या खुद ही मानते हैं। प्यारे बच्चों, अब तक 11th की स्टार्टिंग से लेकर अब तक आप ये निसंदेह पहचान चुके होंगे कि हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है। या हम कुछ खो चुके हैं, या फोबिया जैसी चीज हो चुकी है, या डर बैठ गया हो, या फिजिक्स बड़ी कठिन है ऐसा एहसास होने लग गया हो। तो ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, और आगे इसका दुष्प्रभाव 12th के एंड तक भी पड़ सकता है। यहीं से ही आप इस सब्जेक्ट को एक नए तरीके से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कुछ गलत हो रहा हो तो उसको छोड़िए, उसको बंद कर दीजिए। सेल्फ स्टडी कीजिए, या जो भी आपको सही लग रहा हो उसके अकॉर्डिंग सेल्फ स्टडी में ज्यादा टाइम देते हुए देखिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कहां गलत हो, किस जगह आप समझ में नहीं आया। अब आपको टाइम देना इस पर, यही तो पढ़ाई है। बस पढ़ाई का एक हिस्सा ये भी कि आप पढ़ने से पहले सोच रहे हो कि हमें क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। इसके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको सामान्य सा लग रहा होगा, मैं सामान्य बात बोल रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अधिकांश बच्चों के बाद में पता चलती है।
पर जब ये समय निकल जाता है, अभी आपके पास समय है, अभी समय है आपके पास, एक अच्छी पढ़ाई, खासतौर पर फिजिक्स मेरे मन में है, फिजिक्स को मैं ध्यान में रखते हुए इन बातों को बोल रहा हूं, जो कि अन्य सब्जेक्ट्स के लिए भी लागू होती हैं। एक बेहतर शुरुआत करें, फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले अपने हिसाब से, ध्यान दें मैं क्या कह रहा हूं, फिजिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स अपने हिसाब से क्लियर करें, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। और जब हो जाए तो बड़े बड़े डेरिवेशन एक बार देख के फिर स्वयं रफ पेपर पे उसको करने का प्रयास करें। टोटल इनिशियल टू फाइनल, एक समझे कि मैं डेरिवेशन कर सकता हूं या कर सकती हूं। उसके बाद सबसे अहम है न्यूमेरिकल्स। बस न्यूमेरिकल्स का राज समझते समझते 11 खत्म हो जाती है और ये राज तुम्हारे समझ में नहीं आता। और जो समझ में आता है तो फिर या तो ड्रॉपर बैच में जाना पड़ता है या फिर छोड़ देना पड़ता है कि अब नहीं हो पाएगा, कि 11th क्लास खराब हो जाती है। 11th क्लास को यहीं से ही प्यारे बच्चों सही कर लो, यहीं से ही सही कर लो, कोई बात नहीं, जो हो गया हो। यहीं से चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करें। थोड़ा दिन रात एक तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो समय गुजरा अब तक वो तो कवर करना पड़ेगा, पर कवर हो जाएगा। नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, नंबर 2 डेरिवेशन। ये सब ऐसा होना चाहिए कि आपको अपना दिमाग समझ रहा हो इसको, झूठी दिलासा ना दे अपने आप को। झूठी दिलासा दी जाती है पर अंदर पता होता है हमें कि समझ में तो आया नहीं, तो इस हिसाब से पढ़ाई करें और अंत में न्यूमेरिकल्स के पीछे तो हाथ धो के पड़ जाएं। नंबर 1 2 3 4 सीक्वेंस में कोई सी बुक ले लें, कोई सी बुक ले लें। एस सी वर्मा मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, एस सी वर्मा ही मैं सबके लिए कहता भी हूँ, पर कुछ बच्चों से नहीं होती है तो कोई बात नहीं, वो अपनी जो भी बुक उनका अवेलेबल है, जो उन्हें अच्छे लग रही हो उससे करें, पर सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन करें, ज्यादा से ज्यादा एज पॉसिबल न्यूमेरिकल्स। इससे डेरिवेशन भी क्लियर होते हैं, वो फॉर्मूला ड्राइव क्यों किया गया था ये भी क्लियर होता है। बहुत अनगिनत फायदे हैं न्यूमेरिकल्स। एक डेरिवेशन और उसका अल्टरनेट एक न्यूमेरिकल अगर आ गया तो डेरिवेशन में हो सकता है एक आध नंबर कहीं कट जाए, पर न्यूमेरिकल्स अगर आपने पूरा कर दिया तो नंबर पूरे मिलते हैं, क्योंकि आप कुछ भूले ही नहीं हो। कहीं भूलते तो क्वेश्चन होते ही ना, फिर क्वेश्चन हो गया ना तो कुछ नहीं भूलेगा। न्यूमेरिकल्स में नंबर पूरे मिलते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो अंत में ये कहूंगा, एक नए सिरे से जगह बहुत बढ़िया चला तो बहुत अच्छी बात है, मैं और ज्यादा तरक्की करें। जिन्हें लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है या हमारे समझ में नहीं आई है या फिजिक्स बहुत कठिन है, ऐसी अगर भावना आ गई हो तो तुरंत जरूरी हो जाता है बहुत एक नए सिरे से पढ़ाई करना। नए सिरे से पढ़ाई करें, चैप्टर 1 से बेसिक कॉन्सेप्ट, डेरिवेशंस अपने हिसाब से, एंड अटेम्प्ट न्यूमेरिकल्स जितने ज्यादा संभव हो सके। स्टार्टिंग कर दें, टाइम खराब नहीं जाना चाहिए, अब इसके बाद टाइम खराब नहीं जाना चाहिए। ओके, तो आपका भला हो, एजुकेशन लाइफ आपकी उत्तम हो, मेरी इस बात का आपके ऊपर प्रभाव पड़े, कुछ गलत हो रहा हो तो वो गलत होना बंद हो जाए और आपके लिए अच्छा ही अच्छा हो, ऐसे भगवान से मैं सच्चे मन से प्रार्थना करता हूं। ओके।